आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में। आपका बीए का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी लोक विचारक का सब्जेक्ट जो आपका है बीए का, और आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो एग्जाम्स से रिलेटेड हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और हर एक टॉपिक के बारे में जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम से रिलेटेड है आपके एग्जाम में आएगा। तो आज का वही क्वेश्चन है कि गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और एक प्रश्न यानी एक क्वेश्चन में हम दो प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो दूसरा है कि विनोबा भावे ने किस प्रकार ट्रस्टीशिप को अपना योगदान दिया। विनोबा भावे जी ने किस प्रकार ट्रस्टीशिप में अपना जो है योगदान दिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार गांधी जी ने ट्रस्टीशिप पे अपना योगदान दिया और उसके हिसाब से ट्रस्टीशिप क्या था। तो गांधी जी के हिसाब से ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप से सबसे पहले समझते क्या है, ट्रस्टीशिप होती क्या है। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का विचार जो दिया, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का जो विचार दिया वो तीन कॉन्सेप्ट पे बेसिस था। पहला था जो है कि आपका अहिंसा, दूसरा स्वराज और तीसरा था समानता। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत शोषण मुक्त करना था समाज को। शोषण मुक्त यानी जो भी अमीर है और वो गरीबों के साथ सहजता से और अपना दान देकर उनको भी आगे बढ़ाए और सब मिलजुल के समानता के साथ, अहिंसा के साथ देश की प्रगति की ओर बढ़े। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके लिए उनके राजनीतिक दर्शन का ही एक आर्थिक अंग है। यह सिद्धांत के केंद्र में सामाजिक न्याय करना और सबके बीच में अंतर को खत्म करने के जैसा था। अब ट्रस्टीशिप के बारे में शॉर्ट में हम कहेंगे, मैं तो यहाँ इतना नहीं कहती, लेकिन हाँ, ट्रस्टीशिप को अगर हम इस चीज़ पे देखें कि आखिर ट्रस्टीशिप का थ्योरीज क्या था, तो इन शॉर्ट में मैं को हम में बदलना यानी चेंज आई इनटू वी, मैं को हम में बदलना ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं कि जी मशरूवाला लिखते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निजी और गैर निजी संपत्ति के बीच अंतर नहीं करता। सभी मनुष्यों को मानसिक रूप से जो भी स्वस्थ हैं वो सारे ट्रस्टी हैं। अब मानसिक रूप से स्वस्थ कहने का मतलब है कि जो दूसरों के लिए दया भावना रखते हैं और समाज के कल्याण के लिए सोचते थे। महात्मा गांधी के हिसाब से ट्रस्टीशिप था जब जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन चले और सब जैसे चाहते थे, उसी के दौरान यानी स्वराज की जब कामना हुई, जब आज़ादी की तरफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और बहुत सारे आंदोलन जो चलाए गए, उनके बीच में गांधी जी ने इस सिद्धांत को दिया। भारत की आज़ादी के साथ ही जो भी असमानताएं थी गरीबों के बीच या फिर ग्रामों के बीच और शहरों के बीच, जिनके पास धन संचय अधिक था, उनको उन्होंने, गांधी जी का विचार था कि वो जो धन है वो दान करे, अपनी इच्छा से दान करे और उसके साथ भूदान भी करे। तो अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति का दान जो गरीबों के लिए करे। और एक ट्रस्टी जो था, एक संगठन था, ट्रस्ट जो था एक संगठन था जो ये सारे मनी को कलेक्ट करके सब पे डिस्ट्रीब्यूट करता था, हर एक सेक्टर पे। चाहे अगर किसी के पास ज़मीन ना, किसी के पास अगर वो भूख से मर रहा हो या फिर उसके पास कोई संसाधन नहीं है, घर नहीं है, तो हर चीज़ के लिए वो उसको काम भी देता था। और गरीब और अमीर को रहने योग्य बनाने के लिए, भारत को अच्छी और आगे प्रगति देने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे कि ट्रस्ट आज भी चलते आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से गांधी के विचारों में ये बस एक सेवा की भावना थी। उनका ये नहीं कहना था कि गांधी जो है ये बखूबी जानते थे कि न्यास के उचित प्रबंधन के लिए हिंसा और जोर आजमाइश की कोई जगह नहीं है। वो समाज को आदर्श समाज बनाना चाहते थे। उद्योग श्रमिक का मित्र है, वो कहते थे। वो उद्योग के खिलाफ नहीं थे। बहुत से लोगों का कहीं कि सोचते कि उद्योग के खिलाफ यानी सिर्फ ग्रामीण को आगे बढ़ाना यानी उद्योग के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उद्योग को मित्र बनाना चाहते थे, फ्रेंड बनाना चाहते थे, जो भी हमारे लेबर या फिर जो भी श्रमिक वर्ग के लोग जो आते हैं उनको, ठीक है। और इसी के साथ वो अपनी श्रम और पूंजी पूंजी का जो दान देने की बात कहते हैं।
ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का एक आयाम श्रम और पूंजी के बीच में भी आर्थिक संघर्ष भी है। पूंजी और धन मुख्यतः पूंजीपति के पास केंद्रित रहता है, जो संघर्ष का मुख्य कारण, और कई बार यह संघर्ष हिंसक हो जाता है। इन मुद्दों पर गांधी जी ने लिखा है कि अधिक समानता और अहिंसावादी स्वतंत्रता का मूल है। अधिक समानता अहिंसावादी स्वतंत्रता का मूल है, यानी जितना ज़्यादा समानता होगी, इक्वलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा मन में जो है वो भावना जो है ना हिंसा करने की, वो सारी कम हो जाएगी और लोग उतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे कि अगर हम अपने उतने अमीर नहीं हैं, लेकिन हाँ हम लोगों में समानता है कि हम एकदम जैसे कहा जाता है ना उच्च वर्ग निम्न वर्ग, तो ऐसा नहीं है, हम सब समान है। और समानता की भावना को ही लाने के लिए ना, फीलिंग को, इक्वलिटी की फीलिंग को ही लाने के लिए गांधी जी ने ये चीज़ कदम उठाया था। जो लाखों लोग जो भूखे नंगे, उनके हाथ में धन देना ज़रूरी था, उनको उनके पेट में अन्न देना ज़रूरी था, ये चीज़ की सारी सोच रखते हुए और इच्छा रखते हुए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का जो है विकल्प जो रखा था, और ट्रस्टीशिप के बारे में उन्होंने कहा था। गांधी टुडे की जो पुस्तक है, ट्रस्टीशिप को भव्य विकल्प बताया है। एक मतलब ग्रैंड ऑप्शन है आपके लिए, एक वास्ट ऑप्शन है कि आप उस पे उद्योग के साथ साथ मजदूरों को भी आप लगा सकते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो गई गांधी जी के नज़रिए से, लेकिन इस पे विनोबा भावे जी ने आखिर किस तरह इसका योगदान दिया है। जैसे कि अब तो सिद्धांत बना देने से नहीं होते, थ्योरी को इम्प्लीकेट करने से, या फिर जो भी रूल्स है, तो ट्रस्टीशिप का अमल किस तरह से हुआ, यानी इसको कितना यूज़ में लाया गया और इस पर किस किस ने हेल्प किया, तो इसमें सबसे ज़्यादा विनोबा भावे जी ने। जी हाँ, गांधी जी के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व माना है और संपत्ति के प्रति लालच ही समाज की हिंसा को जन्म देता है। लेकिन विनोबा भावे भारत के भूमि सुधार के जनक माने जाते हैं, विनोबा भावे जी। और विनोबा भावे ने भूमि सुधार का जो आंदोलन किया, यानी लाखों किलोमीटर वो चल के उन्होंने जो ट्रस्टीशिप के बारे में उन्होंने कहा कि ट्रस्टीशिप को अमल में उन्होंने ही लाया। कुछ हद तक संपत्ति के अधिकार पर आर्थिक समानता को कम करने में भी वो कायम रहे। भावे का मानना था कि ट्रस्टीशिप को स्वीकारने से धन और व्यक्ति तथा समाज के बीच संबंध को देखने और समझने का जो डिफरेंस है ना, वो कम हो जाएगा। विनोबा भावे ट्रस्टीशिप शब्द से सहमत नहीं थे। वो ट्रस्टीशिप शब्द से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि ट्रस्टीशिप को ट्रस्टीशिप ना कहकर हमको उसे विश्वासवृत्त कहना चाहिए, जिसका अर्थ होता है वानिकी, यानी व्यापारिक वर्ग। जी हाँ, एक व्यापारिक वर्ग कहना चाहिए। ट्रस्टीशिप जो था उसके साथ भूमि सुधार आंदोलन, विनोबा भावे ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने भूदान ग्रामदान आंदोलन ने ट्रस्टीशिप को अमल में लाने में काफ़ी हेल्प किया। और विनोबा भावे जी, जिन्होंने अपनी भूमि दान की और काफ़ी हद तक सबको जागरूक भी किया, उन्हें भूमि सुधार का आंदोलन का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। इस हिसाब से उन्होंने जो ट्रस्टीशिप का जो फैसला था, जो सिद्धांत था, उसको सबसे ज़्यादा इम्प्लीकेट किया, अमल में लाए उन्होंने। और भारत में भूमि सुधार से लेकर ट्रस्टीशिप और समानता में उन्होंने काफ़ी हद तक सुधार लाया और बहुत सारी चीज़ों में वो कामयाब भी हुए। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और इस पर आपको बहुत सारी हेल्पफुल बातें जानने को मिली होंगी। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम का एक नोट्स है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा हर एक टॉपिक को। टॉपिक अगर समझ गए तो आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।